हाँ जी 11th क्लास। आज से शुरू करते हैं बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इज लिमिट ऑफ साइन 10x अपॉन टेन 5x एज x टेंड्स टू 0। अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते रहे हैं बेटा तो इसका सिंपल सा टिप मैंने आपको दिया हुआ था, वो भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर वे से भी ट्राई कर सकते हैं। करिए ट्राई और देखिए क्या आंसर है। आई एम श्योर बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं 2। सिंपल सा रूल था, आपने यहाँ जो ये x के कोफिशिएंट है उनको आपने उसी रेशो में लेना था जिस रेशो में क्वेश्चन में दिख रहे हैं 2। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रॉपर बताना चाहूंगी क्या वजह थी, कैसे आया था। एक बार नो डाउट जो मेरे साथ नहीं देखते हैं रेगुलर वीडियोस मेरी, वो भी समझ लें एक बार। रिजल्ट बेटा यहाँ दो यूज हो रहे थे। लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 इज 1 एंड लिमिट ऑफ 10x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज 1। और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इनकी रेसिप्रोकल की भी यही आने वाली है। जब अलजेब्रा यूज करेंगे लिमिट्स की तो x अपॉन साइन एक्स की भी यही आने वाली है, x अपॉन टेन एक्स की भी यही आने वाली है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसको जब आप रेगुलर वे में करते हैं आप सिंपली क्या करते हैं, साइन 10x में इसको सीधा लेके चल रही हूँ इक्वल एल को। ओके, साइन 10x को आपने x से डिवाइड किया ये एक्सप्रेशन लाने के लिए, और टेन 5x को भी आपने x से डिवाइड किया। ठीक है, मतलब x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं हुआ। पर यहाँ कोफिशिएंट भी आपको सेम चाहिए, तो इधर 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, इधर तो 5 से चाहिए, जबकि आप सेम से कर सकते हो अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो जो 2 एक्स्ट्रा रह गया वो आपने बाहर ले लिया। अब आप अलजेब्रा जब यूज करते हो लिमिट का तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में x टेंड्स टू 0 है तो आप कह सकते हो 10x टेंड्स टू 0 है। ओके, और सेकंड पार्ट में मैं देखिए अब अलजेब्रा भी यूज करके बताती हूँ, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेंजेंट 5x अपॉन 5x। ठीक है, लिमिट जो इस पे लगनी है 1 पे लिमिट 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाय इस पर लिमिट, और इस पे बिल्कुल x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी टेंड्स टू 0 होगा। आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब बिल्कुल ये जो हमने स्टार्टिंग में बोली ये लिमिट्स आपने यूज की, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इज, ठीक है। आपने सिंपल जो ध्यान रखना है वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। मैं एक बार लिख देती हूँ। इस टाइप का एक्सप्रेशन आए जहां साइन और 10, क्योंकि दोनों का सेम एक्सप्रेशन है, साइन के एक्स है सपोज, टेंजेंट एम एक्स है, या ये इंटरचेंज भी है या साइन साइन भी है, टेन टेन भी है, दोनों सेम सिमिलर टाइप के, तो ये आपकी लिमिट के अपॉन एम ही आने वाली है। ये आप हिंट थोड़ा सा मेंटल मैथ्स के लिए ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इज लिमिट x टेंड्स टू 0 2023 x प्लस साइन x अपॉन 10x। सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्टेप और बड़ा हुआ है, कुछ ऐड भी हुआ है। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू गिव इट्स आंसर। यस, आई एम श्योर बेटा अगर आप पिछला हिंट समझे हैं तो आप इसका निकाल पाए आंसर 2024। देखिए, अगर मैं इसको अलजेब्रा यूज करती हूँ तो मैं इसको लिखती हूँ लिमिट ऑफ 2023 x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x प्लस लिमिट ऑफ साइन x अपॉन टेंजेंट x। ठीक है, अब इसमें से 2023 तो आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, और लिमिट जो रह जाएगी वो है x। बेटा मैंने अभी आपको हिंट दिया कि 10x अपॉन एक्स है तो x अपॉन 10x भी सीधा आप कैच कर सकते हो 1 है। और ये अभी अभी हमने हिंट देखा बेटे, साइन और 10 डिवाइड है तो इनके कोफिशिएंट को ले सकते हो, दिस विल बी 1 बाय 1 1 इटसेल्फ। ये 1 है, ये 2023 है, 2023 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स आपका आंसर आ रहा है 2000।
ओके। अब इसमें देखो, अगर अपना पिछला हिंट याद रखते हो जो आपको बताया, कितनी जल्दी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट। Find the value of L where L is limit of 1 minus cos of 2023 x upon x, x tends to 0. Yes, बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसका आंसर निकाल पाए हैं 0। अगर आपको ध्यान रहा है बेटा, एक रिजल्ट जो यहाँ हम यूज कर सकते हैं, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज 0 इटसेल्फ। ठीक है, ये रिजल्ट याद है तो सिर्फ आपने कांस्टेंट एडजस्ट करना था। लेट मी जस्ट राइट। आपने 2023 मल्टीप्लाई है जो इसके साथ कोई हिंड्रेंस नहीं करता, क्योंकि सॉरी 2023 एक्स, आप यहाँ पर 2023 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इससे एडजस्ट हो गया, मल्टीप्लाई आपने बाहर ले लिया, और वेन एवर एक्स टेंड्स टू जीरो 2023 एक्स ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा 2023 इंटू जीरो अल्टीमेटली जीरो। ये रिजल्ट यूज करके आपने अगर ये याद नहीं किया हुआ, मैं एक बार ये भी बता देती हूँ कि ये रिजल्ट खुद कैसे आया बेटा। आपने यूज किया 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर a। जब यहाँ आप यूज करते हो लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब अलजेब्रा यूज करते हो लिमिट का, आपको एक बार तो साइन एक्स बाय 2 अकेला ही लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे है सिर्फ x। दूसरी बार आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो, x टेंड्स टू जीरो तो x बाय 2 भी टेंड्स टू जीरो होगा। साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय ये 2 भी नीचे डिवाइड कर दिया x बाय 2। ये लिमिट आपकी 1 और ये लिमिट आपकी डायरेक्टली 0, तो अल्टीमेटली 0 आ गई। ठीक है, उसी को आपने इस ढंग से यूज किया, हमारा आंसर 0। रिजल्ट्स जो भी बताए हैं आई होप समझ आ पाए हैं। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं सीधा और इसको यूज कर सकते हैं इस ढंग। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ L where L is limit of 1 minus cos 8x divided by x square as x tends to 0। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर डेनोमिनेटर में x नहीं है, x स्क्वायर है, पिछले से थोड़ा सा चेंज है। करिए ट्राई। आई होप बेटा आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाए हैं। दैट इज 32। 64 डिवाइडेड बाय 2 32। आप चाहें ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विल बी के स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मैं यहाँ भी बता देती हूँ कैसे आता है ये। आप इसके लिए ही करते हैं, 8x के लिए, के लिए आप कन्वर्टेड याद रख लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 8x में आपने फॉर्मूला यूज किया जैसे अभी हमने किया था, 2 साइन स्क्वायर 8 बाई 2 दैट मीन्स 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 4x है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे, इनफैक्ट 4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर है, 16 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार यही लिखती हूँ, 16 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आपने, आपकी एडजस्टमेंट क्या हुई, 16 इंटू 2 32 आपका लिमिट से बाहर। और लिमिट में आप जब अलजेब्रा यूज कर लेते हैं, साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x होल स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 तो 4x भी टेंड्स टू 0 होगा। ये लिमिट आपकी 1 हो गई बेटा, तो ये आपका हो गया 32 इंटू 1 स्क्वायर दैट मीन्स 30। ठीक है, तो आप समझ पाए हैं, तो 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आप सीधा यूज कर सके हो, ए स्क्वायर बाय, ये ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ आंसर हो गया 32। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ L वेयर L इज लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 8
देखिए सिमिलर एक्सप्रेशन हमने अभी तक निकाले हैं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसकी वैल्यू भी फटाफट 4 निकाल पाए होंगे। आपको सिंपल कहूँ, आप एक जो रिजल्ट इसके लिए याद रख सकते हो, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, आप m डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। इसको अभी चाहें इसमें मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। बिल्कुल जो मेरे साथ लिमिट का चैप्टर कर चुके हैं उनको अपने आप ऑटोमेटिकली ये ध्यान होगा, बट लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस 2a वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे बेटा। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 4x, डेनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, 2 टू गेट कैंसल। अब इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे एक्सप्रेशन से। साइन 4x को आपकी डिवीजन चाहिए 4x से ही, ठीक है, और साइन 2x को डिवीजन चाहिए 2x से ही। ओके, यार, और या फिर साइन वाला अभी रिजल्ट जो हमने किया था वो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ जस्ट 2 से हुआ, तो 2 रह गया, और 2 का भी स्क्वायर वो आप बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर। अब जब अलजेब्रा यूज करोगे इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, लेकिन लिमिट 1 ही आएगी आपकी। 1 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ही आना है। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। और इससे जो मैं फिर से रिकॉल करा दूं, साइन में सीधा आप ध्यान रखो, आई थिंक मैंने आपको लिखवाया है आज, x टेंड्स टू 0 साइन, हाँ एक साइन और 10 में लिखवाया है, और वहां मैंने आपको बोला था आप सेम रिजल्ट साइन साइन 10 10 में भी यूज कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन है अगर आपका, तो k बाय m ये आपके लिमिट होगी। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8/4 इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 आपका। खूब समझ पाए हैं बेटा क्या कंसेप्ट सारे यूज किए हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक्स भी आप याद रख पाएंगे एमसीक्यूज के लिए और कंपटीशंस के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो अपने आप ये याद हो जाएंगे बेटा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।